Hi, this is Tarannum Shahwar, your instructor from Easy Learning with Tarannum platform. आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 67 यानी लेसन नंबर 68 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन सिक एंड टायर्ड ऑफ। सिक एंड टायर्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उकता जाना, बोरियत हो जाना, किसी काम को बार बार करने से या किसी भी चीज़ के बार बार होने से इंसान का दिल तंग आ जाता है, एक रूटीन से बोरियत होती है, उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको सिक एंड टायर्ड ऑफ के एक्सप्रेशन को समझने में और इसको प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग। हेलो रोजीना। अस्सलाम वालेकुम रोजीना। हाय सोबिया। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। How is your diet plan going? How कैसा, is है, your आपका, डाइट प्लान यानी डाइट करने का या अपनी खाने पीने को थोड़ा सा बेहतर करने का जो प्लान है, गोइंग जा रहा यानी आपका डाइटिंग का प्लान कैसा जा रहा है। I'm sick and tired of eating salad since last 10 days. I am मैं हूँ sick and tired of. Sick and tired means तंग आ चुकी हूँ। Of eating salad. Eating खाने से, salad सलाद। Since last पिछले 10 days 10 दिन यानी मैं पिछले 10 दिन से लगातार सैलड खाने से sick and tired हो गई हूँ यानी तंग आ चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ। I want to eat पुलाव। मैं want चाहती हूँ to eat खाना पुलाव पुलाव। I understand it's hard. I understand मैं समझ सकती हूँ। It is ये है hard मुश्किल यानी ये मुश्किल काम है। तो इस तरह से आप किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आम सरसरी सी हम बात करते हैं कि हाउ इज़ लाइफ गोइंग, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। हाउ कैसी, इज़ है, लाइफ ज़िंदगी, गोइंग जा रही यानी गुजर रही यानी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। इसमें आप कह सकते हैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ द सेम रूटीन। आई एम मैं हूँ सिक एंड टायर्ड ऑफ तंग आ चुकी, द सेम एक जैसी रूटीन जो हमारा एक रूटीन होती है, ये तसलसल होता है। लेट्स गो टू द नॉर्दर्न एरियाज फॉर अ चेंज। लेट्स आओ, गो चलें, टू द नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्दर्न मीन शुमाली, एरियाज इलाके यानी आओ शुमाली इलाका जात की तरफ जाएं फॉर ए चेंज तब्दीली के लिए। यानी आप उस रूटीन से एक ही आपकी सुबह के वक्त उठना, काम पे जाना और बाकी जो भी आपकी ज़िंदगी के काम है वो एक ही रूटीन से आप तंग आ चुके हैं, इसलिए आप कहते हैं कि आप चेंज के लिए आप थोड़ी सी नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करना चाहते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। दैट इज़ ये है अ गुड अच्छा आइडिया, ख्याल यानी एक अच्छा ख्याल है, यानी आप भी एग्री कर रहे हैं कि हमें इस बोरियत के जो है रूटीन से निकल के नॉर्दर्न एरियाज़ जाना चाहिए। इसी तरह से आप किसी और सिचुएशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं डिड यू वॉच अ न्यू ड्रामा सीरियल लास्ट नाइट। डिड यू क्या आपने, था, वॉच देखा, न्यू नया, ड्रामा सीरियल ड्रामा का जो सीरियल है, लास्ट पिछले, नाइट रात यानी पिछली रात जो एक नया ड्रामा सीरियल शुरू हुआ, क्या आपने वो देखा। अब इसके जवाब में अगर आप इस किस्म की चीज़ों से, ड्रामों से तंग आ चुके हैं, बोरियत होती है, तो आप कह सकते हैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉचिंग ड्रामास। आई एम मैं हूँ सिक एंड टायर्ड ऑफ तंग आ चुकी, वॉचिंग देखने से, ड्रामास ड्रामा को। आई वॉन्ट टू वॉच अ सस्पेंस मूवी। मैं एक सस्पेंस यानी शक व शुबे से भरी हुई मूवी देखना चाहती हूँ जिसमें सरप्राइज हो, जिसमें हैरानी हो। तो इस तरह से आप किसी भी सिचुएशन में सिक एंड टायर्ड ऑफ यानी किसी चीज़ से, बोरियत से, रूटीन से तंग आने के सकते हैं, इंग्लिश डायलॉग में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको हम अब सिर्फ इंग्लिश डायलॉग में प्रैक्टिस करते हैं। हेलो रानिया। हाय सोनिया। हाउ इज लाइफ गोइंग। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ सेम रूटीन। लेट्स go to the northern areas for a change. That's a good idea. Now, a different situation. How is your diet plan going? I'm sick and tired of eating salad since last 10 days. I want to eat pulao. I understand it's hard. Now, a different situation. Did you watch a new drama serial last night? I'm sick and tired of watching dramas. I want to watch a suspense movie. Wow, that's a good idea.
तो इस तरह से आप सिक एंड टायर्ड ऑफ के एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप मज़ीद टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम ईजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।